रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज टेंसेस का हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। ये यूज़ कब होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, एक्सरसाइज, तमाम चीज़ें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसकी यूज़ की बात करते हैं। ये यूज़ कब होता है? अगर उर्दू में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसकी उर्दू के फ़िक्रे की जो पहचान होती है वो ये होती है कि उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे गा, गी, गे ये वगैरह होता है। लेकिन इंग्लिश में अगर इसका यूज़ चेक करें तो एक्शन अकर्ड आफ्टर सेइंग, यानी कि जब हम कोई बात कर रहे हैं उसके बाद वो काम होगा। एक्शन अकर्ड आफ्टर सेइंग यानी कि फ्यूचर में काम होगा। एक्शन अकर्ड इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में कोई काम होना है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो उर्दू का अगर फ़िक्रा उसके एंड पे गा, गी, गे होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो उसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक करेंगे, जो हम आगे देखते हैं कि इसकी रूल्स क्या है। रूल्स हम देखते हैं इसका। मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक इसकी मेन वर्ब और एक इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो तो आपका पूरे टेंसेस में कोई भी फिक्रा इंग्लिश का है वो स्टार्ट में होना ही होना है, सब्जेक्ट आना ही आना है। 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस के स्टार्ट में आपने सब्जेक्ट ही लगाना है, तो उसको हमें बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो एंड पे आना है, ये दो जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वो तो बार बार आने ही है, लेकिन जो हमने याद रखना है वो हमने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। ये चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टेंसेस, यानी कि हर टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब भी चेंज होती है। तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है विल या फिर शैल। और जो इसमें मेन वर्ब होती है, हमें पता है कि विल शैल वैसे ही मॉडल वर्ब्स हैं, तो इनके बाद बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आप लोगों ने याद रख ली तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। हमें पता है अगर सवालिया बनाना है फिक्रे का तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दें, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो बाकी टेंसेस को याद रखना इजी है। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है और कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब यूज़ होनी है। बाकी चीज़ें सेम ही है हर एक टेंस में। तो ये दो चीज़ें आपने जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ होती है और इसमें जो मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ होती है। तो इसमें अगर विल केला भी यूज़ कर रहे हैं तो ये करेक्ट होता है। शैल आजकल वैसे ही बहुत कम यूज़ होता है, तो अगर विल केला भी यूज़ कर लें तो ये आपका फिक्रा सही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले 5 किस्म के फिक्रात होते हैं। नंबर 1 फॉर्मेटिव, जिनको आप सादा या मुस्बत फिक्रात कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव होते हैं जो मनफी फिक्रात होते हैं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव होते हैं जो सवालिया होते हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि सवालिया और मनफी जो इकट्ठे होते हैं। और 5 नंबर पे होते हैं WH इंट्रोगेटिव, यानी कि ऐसे सवालिया फिक्रात जो WH वर्ड से बनते हैं। ये 5 किस्म के फिक्रात हर टेंस में बार बार रिपीट होने हैं। तो ये 5 किस्म के जो फिक्रात हैं इनको आप एक दफ़ा ज़हन में रख लें। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखने हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और एंड पे WH वाले।
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो फॉर्मेटिव होते हैं, जो सादा फ़िक्रात हैं, मुस्बत फ़िक्रात हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 12 के 12 टेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आना है, ये तो हमें पहले ही पता है। और जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी होती है, ये कौन सी लगानी है ये मैंने बता दिया, विल शैल इसमें आनी है। और इसमें जो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगानी होती है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये जो तरतीब है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जनरल है, यानी कि ये तमाम फ़िक्रात में यही तरतीब होती है। लेकिन जो चेंज होनी है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है वो चेंज होनी है, वो हमने याद रखनी है। और मेन वर्ब अपनी जगह पे रहनी है तमाम टेंसेस में, तमाम टेंसेस की फ़िक्रात में। लेकिन हेल्प मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड लगानी है, या कि फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी वाली लगानी है, ये हमने याद रखना होता है कि कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि सादा फ़िक्रात में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल लगानी है, और इसके बाद मेन वर्ब जो होती है वो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी होती है। एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। एग्जाम्पल चेक करें इधर, आई शैल वेट फॉर यू। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। शैल, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ये याद रख लें, अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है तो फिर आपने शैल लगाना है, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है तो आपने विल लगाना है। आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब शैल लगा दी है। शैल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट फॉर यू, यू ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा फिक्रा चेक करें, वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। शैल, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने शैल। शैल के बाद प्ले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ऑल मैचेस, तो एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ही विल ओबे हिज पेरेंट्स, ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद विल हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। ओबे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज पेरेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी विल गो टू द बाज़ार टूडे, अब देखिए शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू द बाज़ार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद बाकी फ़िक्रा अगर कोई एडवर्ब या कुछ भी है तो वो हम एंड पे लगा देंगे। अहमद विल रिसीव हिज फ्रेंड्स, अहमद ये हमारा सब्जेक्ट है। विल, ये सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया। रिसीव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज फ्रेंड्स, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। यू विल टेल अ लाई अगेन, तो ये यू हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, टेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आ लाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे विल ट्रैवल ऑल डे, दे ये सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया हुआ है कि इसमें विल या शैल लगाना है। आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के बाद हमने विल लगाना है एज हेल्पिंग वर्ब। ट्रैवल ये हमारी मेन वर्ब है। ऑल डे, और एंड पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे, या बाकी फ़िक्रे का कोई भी हिस्सा है, एडवर्ब है या कुछ भी है तो वो हम एंड पे लगा देते हैं। ये था स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि तमाम टेंसेस के फ़िक्रात में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमें पता है स्टार्ट में लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है। बाकी स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस वाला ही रहना है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें पता है विल या फिर शैल लगानी है।
विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। एग्जाम्पल चेक करें, एग्जाम्पल सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हुआ है। आई शैल नॉट वेट फॉर यू, यानी कि आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हुआ है। वेट फर्स्ट फॉर्म लगाई है मेन वर्ब की, फॉर यू ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। वी शैल नॉट प्ले अ मैच, ये भी चेक करें, शैल के बाद नॉट ही लगाना है, बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर है सेम ही है। ही विल नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, शी विल नॉट गो टू द बाजार टूडे, अहमद विल नॉट रिसीव हिज फ्रेंड्स। ये मैं इसलिए तफसील से इन पे बात नहीं कर रहा कि ये हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सारे फ़िक्रात देख लिए हैं, तो इनमें सिर्फ सेम ही फ़िक्रात हैं, सेम सेंटेंसेस हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हुआ है, बाकी ये सेम एग्जांपल हैं जो अफर्मेटिव की थी। यू विल नॉट टेल अ लाई अगेन, ये भी सेम एग्जांपल है। दे विल नॉट ट्रैवल ऑल डे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में किसी भी टेंस के अफर्मेटिव फिक्रात को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है अगर, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगी, तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम नंबर 3 पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उर्दू में जिनको आप सवालिया फिक्रात कहते हैं। ये भी सेम मेथड है हर टेंस के फिक्रात का इंट्रोगेटिव बनाने में, यानी कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में जोन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसको आप स्टार्ट में लगा दें तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए स्टार्ट में हमने अब क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमने मेन वर्ब लगानी है, एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, विल लगानी है या फिर शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड पे ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल सेम ही है जो बार बार मैंने रिपीट किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव। अब देखें, शैल स्टार्ट में आ गया, आई ये सब्जेक्ट आ गया, वेट मेन वर्ब फर्स्ट आ गई, फॉर यू ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये तरतीब ऊपर दी हुई है, उसके मुताबिक हमने अपना जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट कर दिया। शैल वी प्ले ऑल मैचेस, ये हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव की सेम एग्जांपल है, तो ये शैल हमने शुरू में लगा दिया है, इसमें विल शुरू में लगा दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये भी हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में है, विल। ये तमाम जो हमारी विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने स्टार्ट में कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई तो उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना आसान होता है, क्योंकि आपने जब नेगेटिव फिक्रा बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको उसके बाद नॉट लगा दें। जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप स्टार्ट में कर दें तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नंबर 4 पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि सवालिया और मनफी इकट्ठा फिक्रा अगर हो तो इसका मेथड ये होता है, रूल्स के स्ट्रक्चर ये होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, ये तो हमें पता है। जो केला इंट्रोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब लगानी है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हमने करना है। उसके बाद मेन वर्ब हमारी जो आनी है वो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आनी है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाना है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, शैल आई नॉट वेट फॉर यू, यानी कि शैल आई वेट फॉर यू ये सवालिया था, इंट्रोगेटिव केला। अब हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो आई के बाद नॉट का इजाफा बस किया है, तो ये हमारा
इंट्रोक्टर प्लस नेक्टर फिक्रा बन जाएगा। शैल वी प्ले ऑल मैचर, ये हमारा था केला इंट्रोक्टर। शैल वी नॉट, तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर दिया है, तो ये हमारा इंट्रोक्टर प्लस नेक्टर सेंटेंस बन गया है। विल शी गो टू दी बाजार टूडे, ये हमारा इंट्रोक्टर था, सिंपल केला इंट्रोक्टर था। तो अब इंट्रोक्टर प्लस नेगेटिव अगर करना है तो शी के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया। विल अहमद नॉट रिसीव हिज फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हमने अहमद के बाद नॉट लगा दिया। ये हमारे पास था इंट्रोक्टर प्लस। विल अहमद नॉट रिसीव हिज फ्रेंड्स, विल दे नॉट ट्रैवल ऑल डे, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी इंट्रोक्टर प्लस नेगेटिव अगर इकट्ठा आ जाए। तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट का इजाफा कर देना है, मेन वर्ब वही आनी है फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोक्टर प्लस नेगेटिव है नंबर 4 पे। अब हम नंबर 5 पे देखते हैं WH वर्ड्स जो इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। WH वर्ड्स होते हैं व्हेन, वाई, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो ये सारे WH इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जो WH वाले वर्ड से बनते हैं। मैंने बताया हुआ है कि इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाने से बना देते हैं, उनका अगर आंसर हमें मिलता है यस या नो में। तो जो WH वाले इंट्रोक्टिव होते हैं उनका आंसर हम उसके मुताबिक अपने लफ्ज़ों में चेंज करके भी दे सकते हैं। ये फ़र्क होता है इंट्रोक्टिव WH इंट्रोक्टिव में और जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर WH वाले फ़िक्रात बनाने हों तो WH वर्ड्स यानी कि जो WH वाला लफ्ज़ है वो शुरू में आएगा। ये लफ्ज़ मैंने बताए हुए हैं, व्हेन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, हु है, ये सारे लफ्ज़ इनमें से कोई भी आ सकता है, वो शुरू में हम लगा देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। WH वाला लफ्ज़ मैंने एग्जांपल दी है वैन की, यहाँ पे वाई भी आ सकता है, यहाँ पे वेयर भी आ सकता है, वैन भी आ सकता है, हाउ आ सकता है, हु आ सकता है, कोई भी लफ्ज़ WH वाला यहाँ पे स्टार्ट में हम लगा देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाएंगे या विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट ही रहेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जांपल चेक करें, व्हेन, व्हेन WH वाला लफ्ज़ है ये हमने शुरू में लगा दिया। शैल, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद देखें इस तरतीब को हमने हेल्पिंग वर्ब शैल लगा दिया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आए, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी आनी थी, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, वो हमने लगा दिया वेट, फॉर यू एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। वाई शैल वी प्ले ऑल मैचेस, वेयर विल ही ओबे हिज पेरेंट्स। ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं ये पहले अफर्मेटिव में भी सेम है, नेगेटिव में, इंट्रोक्टिव में, इंट्रोक्टिव प्लस नेगेटिव में और WH वाले में सेम ही है। इसलिए मैं इनको डिटेल से अब डिस्कस नहीं कर रहा कि हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। वेयर, ये WH वाला लफ्ज़ आ गया, विल ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही सब्जेक्ट, ओबे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज पेरेंट्स ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वाई विल शी गो टू दी बाजार, तो ये WH वाला इंट्रोक्टिव फिक्र है। व्हेन विल अहमद रिसीव हिज फ्रेंड, वेयर विल यू टेल अ लाई, हाउ विल दे ट्रैवल ऑल डे। ये था स्ट्रक्चर जो WH वाले इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। एंड पे हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ये दो फिक्रे मैंने दिए हुए हैं, दो सेंटेंसेस, इनके तमाम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोक्टिव, इंट्रोक्टिव प्लस नेगेटिव और WH वाले इंट्रोक्टिव इकट्ठे फिक्रे मैंने बनाए हैं ताकि इकट्ठे फिक्रे एक ही फिक्रे के तमाम, उसका नेगेटिव बनाया हुआ है, इंट्रोक्टिव बनाया है और सारे फिक्रे। मसलन
ही विल गो इन द इवनिंग, ये हमारा कौन सा फॉर्मेटिव सादा मुस्बत फिक्रा। ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, गो मेन वर्ब फर्स्ट, इन द इवनिंग ये हमारे पास एडवर्ब आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अगर एडवर्ब है तो वो इसके बाद आ जाएगी। ही विल नॉट गो इन द इवनिंग, विल ही गो इन द इवनिंग, ये हमारे ही विल नॉट गो इन द इवनिंग नेगेटिव फिक्रा आ गया। विल ही गो इन द इवनिंग ये इंट्रोगेटिव आ गया। विल ही नॉट गो इन द इवनिंग ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वाई विल ही गो इन द इवनिंग ये WH वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है। नंबर 2 पे ही विल गेट अप लेट, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, गेट अप लेट ये अफर्मेटिव है। ही विल नॉट गेट अप लेट, आप देखिए विल के बाद नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा। विल ही गेट अप लेट, जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसको अगर स्टार्ट में कर देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विल ही नॉट गेट अप लेट ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। व्हेन विल ही गेट अप लेट ये हमारा WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको अगर हम रिवाइज करें तो मैंने बताया हुआ है कि आपने तमाम जो टेंसेज हैं उनके फिक्रात में एक ही तरतीब है। वो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर मेन वर्ब आनी है, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चार चीज़ें तमाम फिक्रात में सेम रहनी है। लेकिन जो चेंज होनी है वो एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू टेंस, किसी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में कोई और होगी, तो वो हमने याद रखनी है। एक मेन वर्ब हमने याद रखनी है कि मेन वर्ब भी हर टेंस में चेंज होती रहती है। तो ये दो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने याद रख ली तो हमें टेंस आ जाएगा। तो इस अगर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होनी है वो विल या शैल यूज़ होनी है, और जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम लगाते हैं। ये तो हमें विल शैल से भी पता चल जाएगा क्योंकि विल शैल हमारे पास मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कोई भी है उसके बाद हमेशा जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आज हमारा तीसरा लेक्चर था, यानी कि पहले हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर हमने पास्ट इंडेफिनेट, और फिर हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तीन टेंस हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर इन तीन टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनेट में डिड यूज़ होती है, और फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल यूज़ होती है। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद जो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें SEIS का हम इजाफा करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कब इजाफा करना है कब नहीं करना। जो पास्ट इंडेफिनेट है उसके जो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सेकंड मेन वर्ब यूज़ होनी है, बाकी तमाम में फर्स्ट होनी है। तो इसलिए मैंने ये इकट्ठे किए हैं, इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ है। मसलन इस तमाम टेंसेस में मेन वर्ब फर्स्ट यूज़ हो रही है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निकाल कर बाकी तमाम में फर्स्ट मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनेट में भी, और फ्यूचर इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट के जो फॉर्मेटिव यानी कि सादा फिक्रात है उनमें सेकंड होनी है, बाकी तमाम में फर्स्ट होती है। और इनकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें डू या डज आती है, और जो पास्ट इंडेफिनेट है डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ हो जाती है, और जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है इसमें विल यूज़ होती है। यानी कि तीन हेल्पिंग वर्ब अभी तक हमने तीन टेंसेस में इस्तेमाल किए हैं। डू दो में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू यूज़ होती है, और पास्ट इंडेफिनेट में भी डू यूज़ होती है, बस डू की सेकंड फॉर्म डिड हम कर देते हैं। और जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट है उसमें विल यूज़ होती है। यानी कि इन तीन टेंसेस में हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, विल और डू। दो में डू यूज़ हुई है और एक में विल यूज़ हुई है।
और अगर मेन फॉर्म वर्ब की बात करें तो इसमें तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको निकाल कर उनमें सेकंड है, बाकी तमाम में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। तो इसलिए मैंने ये तीन टेंसेस इकट्ठे किया कि इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ी सी सेम है। तो ये हमारे पास था थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस डिस्कस किया। अब हम कंटिन्यूस टेंसेस डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। थैंक यू।